तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। आज है वसंत पंचमी, और जैसा हम लोग देखे थे कि इस दिन बहुत सारी तिथियां आती हैं। तो वसंत पंचमी के दिन ही हमारे कई आचार्य जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, रघुनंदन ठाकुर, रघुनाथ दास गोस्वामी, पुंडरीक विद्यानिधि, विष्णु प्रिया देवी। तो आविर्भाव दिवस चार आचार्यों का है। पुंडरीक विद्यानिधि आविर्भाव, रघुनंदन ठाकुर आविर्भाव, रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव और विष्णु प्रिया देवी का आविर्भाव। ये चार आचार्यों का आविर्भाव है। और तिरोभाव जो है वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का आज के दिन है। ऑफ कोर्स वसंत पंचमी भी है और सरस्वती पूजा भी है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तिथि है वैष्णवों के लिए। तो हम लोग देखेंगे, आज हमने चर्चा की थी रघुनंदन ठाकुर के बारे में, विष्णु प्रिया देवी के बारे में और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के बारे में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, जिनका आज आविर्भाव दिवस है। तो इनके बारे में चर्चा करने से पहले इनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो देखेंगे हम लोग। किस अ, परिवार में इनका जन्म हुआ था। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम है सप्तग्राम। सप्तग्राम, जिसको गौड़ देश जो है, यानी कि अभी वर्तमान में जो बंगाल है, उसके जो बादशाह थे, उन्होंने दो जमींदारों को दिया था, जिनका नाम था हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार। वे कायस्थ थे। और ये सप्तग्राम एक पोर्ट था। पोर्ट यानी कि जहाँ पे व्यवसाय इत्यादि होता है, जहाज इत्यादि आते हैं। तो और यहाँ पे जो है, जैसे हमने देखा था कि पुराने समय में राजा प्रियव्रत के जो पुत्र थे, साधना की थी उन्होंने संन्यास लेने के उपरांत। और चूंकि सात पुत्रों ने साधना यही स्थान पे, इसी स्थान पे की थी, इसीलिए इस स्थान का नाम हो गया सप्तग्राम। तो जो मुस्लिम बादशाह होते थे उस समय, जब बंगाल पे शासन कर रहे थे, तो उस समय ये स्थान जो है बहुत ही अच्छे से फल फूल रहा था। और यहाँ पे बहुत सारे यूरोपियन लोग भी रहते थे, जिनके जहाज जो है इस स्थान पे आते थे, जिसमें बहुत सारा सामान इत्यादि रहता था। तो ये हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार हैं। इनको एक कंडीशन पे यहाँ का जमींदार बनाया गया। वो शर्त क्या थी कि इनको प्रति वर्ष 12 लाख रुपए बादशाह को देने होंगे। और बादशाह जो है वो इनसे और कुछ दखलंदाजी नहीं करेंगे इनके शासन इत्यादि के संबंध में। अभी दोनों भाई जो थे, ये धनवान तो थे ही और साहसी भी थे, लेकिन इनके और भी अधिक गुण थे। जैसे कि ये बहुत ही बड़े विद्वान थे और आस्तिक थे, और बहुत ही दान भी देते थे। और बहुत सारे ब्राह्मण जो नदिया जिला में रहते थे,
वो ब्राह्मण जो है वो इन पे आश्रित थे अपने जीविका के लिए, और इनके दरबार में बहुत सारे विद्वान पंडित इत्यादि आते रहते थे। तो इनमें जो एक भाई थे हिरण्य मजुमदार, उनका कोई पुत्र नहीं था, उनके कोई बच्चे नहीं थे। और जो दूसरे भाई थे गोवर्धन मजुमदार, उनके एक पुत्र थे, मात्र एक पुत्र, जिनका नाम था रघुनाथ दास। और इन्हीं का आश्रय था उनको। और उनको बचपन में एक बलराम आचार्य थे, जिनके घर पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया था। तो ये जो रघुनाथ दास थे बचपन में, इन्होंने संस्कृत की शिक्षा और शास्त्रों की शिक्षा इन्हीं बलराम आचार्य से ग्रहण करनी शुरू की। और उस समय करीब 8 या 10 वर्ष के थे वो। तो इनका जो आचरण था काफी अलग था अपने पिता और चाचा से। और इस और इन कैसे थे ये बचपन में, बहुत ही शांत, अलग ही रहते थे। अपने वस्त्रों के बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं करते थे। अपने भोजन के बारे में, खान पान के बारे में बिल्कुल शांत से रहते थे। और बलराम आचार्य जो थे वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जिनके यहाँ पे ये पढ़ने जाते थे। और यहाँ पे बहुत संत लोग भी आते थे बलराम आचार्य के घर पे। तो एक बार क्या हुआ कि इन्हीं के घर पे संत आए, हरिदास ठाकुर। तो बलराम आचार्य ने उनको बहुत आव भगत से अपने घर पे बैठाया। और इतना ही नहीं, उनका जो घर था चांदपुर में, अपने घर के पास ही उन्होंने एक एकांत स्थान में उनके लिए कुटिया बनाई। और इसी कुटिया में हरिदास ठाकुर जो है जप और नाम कीर्तन करते थे। और प्रतिदिन भिक्षा के लिए, यानी भोजन इत्यादि के लिए, वो आते थे बलराम आचार्य के घर पे, जो कि रघुनाथ दास के शिक्षक थे। तो रघुनाथ दास भी जब ये हरिदास ठाकुर आते थे तो उनको प्रणाम इत्यादि करते थे, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते थे। और उनकी कुटिया की प्रदक्षिणा भी करते थे। और वो जब कीर्तन करते थे हरिदास ठाकुर, तो उनको सुनते थे ध्यान से, और बहुत ही भावावेश में आ जाते थे रघुनाथ बालक के रूप में। तो हरिदास ठाकुर किस प्रकार से सेवा करने का ही फल था कि वो चैतन्य महाप्रभु से बाद में मिले, और महाप्रभु की कृपा उन पे हुई, जैसा कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में बतलाते हैं इनके बारे में। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 16वां अध्याय 122वें श्लोक में ये बतलाते हैं। तो ऐसा पहले से ही सुनते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। अपने घर में जितने भी नौकर थे, नौकरानियां थी, अपने जितने संबंधी थे, और जो लोग आते थे उनके पिता के दरबार में, उनसे सुनते थे कि चैतन्य महाप्रभु कितने विलक्षण हैं, इतना उत्कृष्ट भाव है उनका। तो ये बचपन से ही रघुनाथ सुनते आते थे। इसीलिए महाप्रभु की एक छवि जो है उनके मन पे अंकित हो चुकी थी। लेकिन अभी हरिदास ठाकुर से जब ये प्रतिदिन मिलते थे इस प्रकार, तो ये जो भक्ति है और भी उनकी मजबूत हो गई थी। और हरिदास ठाकुर की संगति के फलस्वरूप ही महाप्रभु से मिलने की इनकी अभिलाषा बहुत ही तीव्र हो चुकी थी। एक दिन इनके पास समाचार आया कि नवदीप से, ये जो निमाई पंडित, नवदीप में निमाई पंडित जो हैं, उन्होंने संन्यास ले लिया है केशव भारती से। और कटवा में ये संन्यास की प्रक्रिया हो चुकी है, और किसी को नहीं पता कि वो अभी किधर चले गए हैं। तो जब ये नवदीप से समाचार आया, तो पूरा का पूरा सप्तग्राम जो है
वो सन्न रह गया। और रघुनाथ ने सोचा कि शायद अब ये कभी संभव नहीं हो पाएगा कि उनको महाप्रभु के दर्शन होंगे। 3 दिनों के बाद समाचार फिर से आया, चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य के घर पे गए हैं शांतिपुर में और वहीं रह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हर जगह से, स्पेशली नवद्वीप से, शांतिपुर जा रहे थे महाप्रभु के दर्शन के लिए। और लोग सप्तग्राम से भी शांतिपुर जाने लगे। और रघुनाथ जो है, उनके मन में आशा की किरण जो है फूट गई। और वो बहुत ही उत्कंठित हो गए कि कब जाएंगे शांतिपुर और कब महाप्रभु का दर्शन करेंगे। और हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार भी सोचे कि नहीं, अभी रघुनाथ को जाने से मना नहीं कर सकते हम लोग, अच्छा नहीं रहेगा। तो उन्होंने भी जाने दिया। कुछ ब्राह्मणों के साथ, कुछ मित्रों के साथ उन्होंने रघुनाथ को शांतिपुर भेज दिया। जब शांतिपुर पहुंचे रघुनाथ दास, तो देखा कि वहां पे बहुत सारे लोग अद्वैताचार्य के घर में जा रहे हैं, महाप्रभु के नामों को गा रहे हैं। तो रघुनाथ भी उन्हीं के साथ हो लिए। और तुरंत जैसे ही वहां पहुंचे अद्वैताचार्य के घर पे, महाप्रभु को जैसे ही अपने सामने देखा, उन्होंने उनको दंडवत प्रणाम किया। और महाप्रभु ने प्रेम पूर्वक अपने चरणों को उनके सर पे रखा और उनको उठाया और उनको गले से लगाया। और अश्रु की धारा एक दूसरे को स्नान कराती गई, महाप्रभु के अश्रु से रघुनाथ दास और रघुनाथ दास के अश्रु से महाप्रभु। सभी लोग को समझ में आ चुका था, सभी लोग ये जानते थे कि रघुनाथ जो है वो सप्तग्राम के अगले वारिस वही हैं। और हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार ये अद्वैत आचार्य के काफी निकट थे। तो अद्वैत आचार्य ने रघुनाथ के रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था करा दी थी। और रघुनाथ अद्वैत आचार्य के घर में काफी अच्छे से 1 हफ्ते तक रुके और महाप्रभु के पूरा अच्छे से दर्शन किया। और अद्वैत आचार्य की कृपा से उनको प्रतिदिन महाप्रभु का महाप्रसाद जो है ये मिलता था। और महाप्रभु के आचरण से रघुनाथ दास जो है बहुत ही प्रभावित थे, क्योंकि महाप्रभु बहुत प्रेम करते थे उनसे। और महाप्रभु इसके बाद 1 हफ्ते के पश्चात वहां से चले गए। और रघुनाथ दास जो थे बहुत ही दुखी हो गए इस विरह के कारण, और रोने लगे और बहुत अनवरत रोते रहे। तो इस दशा में वो शांतिपुर से वापस अपने ग्राम में, सप्तग्राम में लौट गए। लेकिन उनका मन जो है महाप्रभु के चरण कमलों में ही था। और महाप्रभु के मुख का दर्शन वो भूल ही नहीं पा रहे थे। और उनको ऐसा लग रहा था जैसे उड़ के वो नीलाचल चले जाएं। तो उन्होंने अपने पिता और चाचा से कहा कि आप लोग मेरे गार्जियंस हैं, मेरे मेरे सुहृद हैं। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे नीलाचल जाने दीजिए और महाप्रभु के चरण कमलों में समर्पण कर देने दीजिए। नहीं तो मेरी आत्मा जो है वो उड़ के नीलाचल चली जाएगी और मेरा शरीर केवल यहाँ रह जाएगा। तो जब ऐसे शब्द सुने रघुनाथ के मुख से उनके पिता और चाचा ने, तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए। और एक ही स्वर में दोनों जन ने कहा कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये क्या पागलपन है, कभी ऐसे अगली बार मत बोलना। और रघुनाथ जो थे वो तो अपने माता पिता की आज्ञा मानते थे, लेकिन इस संबंध में उनके लिए बहुत ही कठिन हो गया था। बहुत बार उन्होंने प्रयास किया घर छोड़ के भागने का, लेकिन हर बार वो मार्ग में ही उनको पकड़ लिया जाता था सेवकों के द्वारा। और बहुत व्यथित अवस्था में थी रघुनाथ दास की माता। उनकी माता जो थी, उन उनको भूख लगना या निद्रा आना उनको अभी नहीं होता था, क्योंकि इतनी चिंता में थी।
और हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार जो थे वो भी बहुत चिंतित थे। तो उनको डर था कि किसी प्रकार ये रघुनाथ जो है किसी दिन किसी प्रकार से निकल जाएंगे। तो बहुत सारे सैनिकों को रखा उन्होंने, गार्ड्स को, ताकि वो रघुनाथ पे कड़ी निगरानी रखें, किसी भी अवस्था में वो सप्तग्राम से बाहर न जा पाए। और जब 17 वर्ष की आयु के थे रघुनाथ, तो उनके माता पिता ने सोचा कि इसका विवाह कर देने से इसका मन जो है थोड़ा हो सकता है बदल जाए। तो इसीलिए बहुत ही सुंदर और गुणवान एक लड़की थी, उनसे इनका विवाह करवा दिया। अभी थोड़े दिन बाद सप्तग्राम में एक और सूचना आई कि महाप्रभु वृंदावन जा रहे हैं। और वृंदावन जाने के क्रम में वो रूप और सनातन गोस्वामी से रामकेली में मिले। और सनातन गोस्वामी के कहने पर उन्होंने अपने वृंदावन का जो यात्रा है उसको स्थगित कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, और वापस से नीलाचल की तरफ चल दिए। और इस क्रम में वो एक हफ्ते के लिए फिर से शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के पास रुके हैं। तो फिर से शांतिपुर में लोगों का तांता लग गया जाने का। और शांतिपुर में वहां पे पूरे उत्सव का माहौल था, लोग नृत्य कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और रघुनाथ फिर से दर्शन के लिए व्याकुल हो गए। फिर से उन्होंने बहुत ही संकोचवश अपने पिता और चाचा से पूछा कि उनको जाना है। तो अभी बहुत दुविधा आ गई इनके सामने, क्योंकि अभी रघुनाथ को जाने दें कि नहीं जाने दें। तो बहुत सारे बॉडीगार्ड्स, सेवकों और ब्राह्मणों के साथ उन्होंने रघुनाथ दास को जाने दिया। और महाप्रभु के लिए बहुत सारे उपहारों को भी भेजा रघुनाथ दास के साथ। और ये जो घटना हुई, ये पहला जो भेंट था रघुनाथ दास का महाप्रभु से, उसके 4 या 5 साल के बाद ये घटना हुई कि फिर से महाप्रभु से मिलने जा रहे हैं। और इस दौरान 4-5 साल में ये जो प्रेम था महाप्रभु के प्रति, वो और भी ज्यादा गाढ़ हो गया था। तो जब गए वहां पे शांतिपुर में रघुनाथ दास, तो देखा कि बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं और महाप्रभु के लिए कीर्तन इत्यादि गा रहे हैं। तो फिर से उन्होंने उनको ज्वाइन करके फिर वो भी ये करने लगे। और इस बार जब महाप्रभु को उन्होंने देखा तो उनके चरणों पे गिर के बहुत रोने लगे। उन्होंने कोशिश किया कि उनका रोना जो है वो हट जाए, छूट जाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाए। और महाप्रभु से उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की कि महाप्रभु, किसी प्रकार मुझे इन सेवकों और बॉडीगार्ड से आप छुड़ा दीजिए, ताकि मैं आपके साथ नीलाचल जा सकूं, क्योंकि अब मैं आपसे अलग नहीं रह सकता है। और इस भौतिक भोगों के विष को मैंने कई दिनों तक पिया, आप मुझे और कितना विष पिलाएंगे। आप सभी बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, पतित जीवात्माओं को उद्धार करने के लिए आपका प्राकट्य हुआ है। मेरे जैसे पतित जीव पे आप कब कृपा कीजिएगा। तो महाप्रभु तो अंतर्यामी हैं, उनको समझ में आ गया ये प्रार्थना। बट उस समय उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो उन्होंने क्या किया, हाँ, उसी दौरान क्या हुआ कि अद्वैत आचार्य फिर से रघुनाथ दास के लिए उन्होंने रुकने की व्यवस्था की। और इस बार भी पिछली बार की तरह महाप्रसाद का प्रबंध करा दिया महाप्रभु का। और महाप्रभु ये जानते थे कि रघुनाथ जो है उनके नित्य पार्षद हैं, और इस पृथ्वी पे वो इसलिए आए हैं ताकि उनका उनको असिस्ट कर सके उनकी इस लीला में। लेकिन किन्हीं कारणों से, जो कि महाप्रभु ही जानते हैं, उनके मन में था कि कुछ दिन और ये इस संसारिक चीजों के बीच रहे। और इसीलिए एक बार उन्होंने रघुनाथ से बोला कि रघुनाथ, तुम इस प्रकार का पागलपन मत करो,
शांत होके सीधे घर जाओ। ये जो संसार रूपी सागर है, ये एक छलांग में तुम इसको पार नहीं कर सकते। इसमें तैरना होगा तुम्हें धीरे धीरे, और इसको पार करना होगा। तुम जाके अपने संसारिक कर्तव्यों को करो, बिना किसी आसक्ति के। और हमेशा कृष्ण को अपने मन में धारण रखो। कृष्ण जो है, जल्द ही तुम्हारे ऊपर कृपा करेंगे। फिर महाप्रभु उनको किनारे ले गए एक कोने में, और उनके कानों में फुसफुसाएं कि रघुनाथ, तुम चिंता मत करो। कुछ ही दिनों में मैं वृंदावन जाऊंगा, और जब मैं वहां से लौटूंगा, तुम नीलाचल आ जाना, इसी चीज का बहाना करके। क्या बहाना करके? कृष्ण तुमको प्रेरित करेंगे। कौन उस व्यक्ति को रोक सकता है जिस पे कृष्ण की कृपा हो चुकी है? ऐसा करके महाप्रभु ने समझाया। तो चैतन्य चैतामृत में ही ये पूरा घटना का वर्णन किया गया है। चैतन्य चैतामृत मध्य लीला अध्याय 16, श्लोक संख्या 237 से 241 में। तो रघुनाथ दास जो हैं, महाप्रभु की बातें सुनकर अभी उनको बहुत ही राहत महसूस हुई। और जब वो लौटे अपने माता पिता के पास, तो उनके माता पिता बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि रघुनाथ जो है अभी वो बदल चुके थे। और अभी वो संसार की जो गतिविधियां थी उसमें प्रसन्नता पूर्वक हिस्सा लेते थे, हंसते हुए बात करते थे अपने माता पिता और अपने नौकर चाकर से। तो इस प्रकार उनके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हो गए इस बदलाव को देख के। तो हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार को ऐसा विचार आया कि अब इसको हम लोग, ये जो सांसारिक कार्य है उसमें पूरी तरह से बझा के रखते हैं, ताकि अगली बार ये इस प्रकार जाने के लिए ना सोचे। तो अपना पूरा जो जागीर थी उसका उत्तरदायित्व, उसके शासन प्रशासन का, और कर वसूली इत्यादि का, और सुल्तान के कोष में उसको जमा करने का, ये सभी उत्तरदायित्व उन्होंने अभी रघुनाथ को दे दिया। और रघुनाथ भी पूरे मनोयोग से ये सब कार्य करने लगे और बहुत दक्षता पूर्वक करने लगे। और हिरण्य और गोवर्धन ने एक और चीज किया। उन्होंने अपने कुलगुरु यदुनंदन आचार्य से रघुनाथ दास की दीक्षा करवा दी, ताकि उसका जो स्वाभाविक आकर्षण है वो पूरा हो सके, और पूजा इत्यादि कर सके। ये यदुनंदन आचार्य जो थे, ये अद्वैत आचार्य के शिष्य थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी का जब इस प्रकार दीक्षा हुआ यदुनंदन आचार्य से, तो उनको लगा कि ये पहला सीढ़ी है कृष्ण की कृपा का, जिस पे वो अभी आरोहित हो चुके हैं। और महाप्रभु की कृपा उन पे अभी आना शुरू हो चुकी है। अभी क्या हुआ कि 1516 ईस्वी में एक बहुत बड़ा दुख उनके पूरे परिवार पे आ गया कि जो सप्तग्राम के गवर्नर थे, एक मुस्लिम अमीर थे वो। और सप्तग्राम के लोगों से वो कर वसूल नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो बहुत ही कठोर प्रवृत्ति के थे। और जो भी वो कलेक्ट करते थे वो अपने ही बचा लेते थे, और थोड़ा सा ही सुल्तान को देते थे। और ये बोलते थे कि यहाँ के लोग जो हैं ये लोग विद्रोही हैं, और ये लोग अपना कर नहीं देख रहे हैं, दे रहे हैं। तो हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार सुल्तान को आश्वासन देते थे, दिए थे, कि अगर ये जो जागीरदारी है
उनको दे दी जाए तो 12 लाख ये लोग प्रति वर्ष जो है सुल्तान को डिपॉजिट कर देंगे, भले ही वो कुछ भी कलेक्ट करे। तो हुसैन शाह जो सुल्तान थे, उनको पता था कि ये लोग भले लोग हैं और लोगों के बीच में इनका आदर है। तो इसीलिए ये जो अमीर थे, मुस्लिम अमीर, उनके जगह पे इन्होंने इनको वहां का जागीरदार बना दिया, ताकि ये लोग, उनको पता था कि ये लोग तो आसानी से कलेक्ट कर लेंगे। तो दोनों भाई जो हैं अपने स्वभाव के कारण उनको ये जो कर वसूलने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और 20 लाख का कर उन्होंने वसूला। इसमें से 12 लाख जैसा उन्होंने बोला था सुल्तान को दिया, और 8 लाख जो है अपने पास रख लिया। और भी कई स्रोतों से उनको आमदनी होती थी। और ये जो अमीर था, ये बहुत ही द्वेष करने लगा इनसे, और हुसैन शाह के कान भर दिए। और हुसैन शाह को कहा कि देखिए, ये लोग तो 12 लाख आपको दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कमाते हैं और बहुत ही शक्तिशाली हो गए हैं और राज्य के लिए खतरा हो चुके हैं। अभी हुसैन शाह के कान में जब ये बात पड़ी तो उन्होंने अपने सेनापति को और सैनिकों को इनको गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। और राजधानी में हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार के लोग भी थे, गुप्तचर भी थे, जो जिन्होंने इनको बतला दिया कि ये होने वाला है। और सैनिकों के पहुंचने से पहले ही ये खबर उन तक पहुंच चुकी थी, इसीलिए वहां से वो सप्तग्राम से रवाना हो गए थे। और उनके अनुपस्थिति में जो सेनापति थे, उन्होंने रघुनाथ को पकड़ लिया और हुसैन शाह के आदेश पे उनको ही कारागार में डाल दिया। और एक दिन हुसैन शाह के सामने इनको प्रस्तुत किया गया, कई बार प्रस्तुत किया गया। और हर बार हुसैन शाह पूछते थे कि बताओ तुम्हारे पिता और चाचा किधर हैं, नहीं तो मैं तुमको मारूंगा, नहीं तो तुमको मारा जाएगा। लेकिन वो नहीं बताते थे रघुनाथ दास। और ये जो हुसैन शाह भी है, किसी कारण से ये मार नहीं पाते थे रघुनाथ दास को, हर बार मारने का प्रयास करते थे या मरवाने का प्रयास करते थे। तो कुछ तो उनको दिखता था रघुनाथ दास के चेहरे पे, जिससे कि उनका मन जो है बदल जाता था। एक दिन रघुनाथ ने क्या किया, थोड़ा साहस जुटाकर बोला कि देखिए, आप तो अभी तक मेरे पिता और चाचा को अपने भाई जैसा मानते थे। तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाइयों में कुछ कला हो जाता है और फिर से बाद में उनके बीच मैत्री हो जाती है। मैं आपका भी उसी प्रकार पुत्र हूँ जिस तरह अपने पिता और चाचा का। आप भी मेरे गार्जियन हैं और मैं आपकी रक्षा में हूँ। एक गार्जियन को ये शोभा नहीं देता कि वो अपने अंदर जो व्यक्ति है उसको इस प्रकार डांटे डपटे और आतंकित करे, बिना उसके कोई गुनाह के। मैं और इससे ज़्यादा क्या बोलूँ, क्योंकि आप भी शास्त्रों में काफ़ी पारंगत हैं और आपको भी लोग पीर एक मानते हैं। तो ऐसा करके रघुनाथ दास ने साहस जुटा के बोला। अभी जैसे ये बोला, तो ये जो सुल्तान थे उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे और उनकी लंबी दाढ़ी में वो आंसू गिर समा गए। और बोले वो सुल्तान कि प्रिय पुत्र, आज से तुम मेरे पुत्र समान ही हो और तुमको मैं छोड़ रहा हूँ। तुम घर जाओ और अपने चाचा से बोलो कि ये सही नहीं है कि वो पूरा का पूरा 8 लाख अपने पास ही रख ले। कुछ तो उनको देना चाहिए मुझे। अब मैं तुम पे सब चीज़ छोड़ दे रहा हूँ, जैसी इच्छा हो तुम वैसा करो। तो रघुनाथ जो है घर चले गए और सब कुछ अपने पिता और चाचा को बताया। उनको साथ लेके सुल्तान के पास गए और इस पूरे मसले का साथ में ही निवारण कर दिया। थोड़े दिनों के पश्चात रघुनाथ को एक सूचना मिली कि नित्यानंद प्रभु जो हैं, जो कि वो पासी में एक पानी हाटी नाम का स्थान है, जो कि सप्तग्राम का ही हिस्सा था, वहां पे आए हैं।
और साथ में उनके पार्षद रामदास, गदाधर दास, पुरंदर इत्यादि भी आए हैं। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को आदेश दिया है कि द्वार द्वार जाकर कृष्ण प्रेम सभी जीवों को प्रदान करें इस कलयुग में। और इसीलिए नित्यानंद प्रभु ऐसा कर रहे हैं और कृष्ण प्रेम का वितरण कर रहे हैं। तो ये तो बहुत ही नेचुरल कार्य है नित्यानंद प्रभु के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों से हमेशा प्रेम भक्ति झरती रहती है। और जिनके ऊपर उनका दृष्टिपात होता है उसके हृदय में भक्ति प्रकट हो जाती है और बाकी सात्विक भाव भी उसके शरीर में आने लगते हैं। तो इस तरह से नित्यानंद प्रभु जो है वहां पे आ चुके थे और लोग वहां पे जा रहे थे नित्यानंद प्रभु को देखने के लिए। तो रघुनाथ दास को जब ये पता चला बहुत ही प्रसन्न हुए और वो भी देखने के लिए चले गए। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो उनके ही राज्य में आए हैं, पानीहाटी उनके ही सप्तग्राम का ही हिस्सा था। तो ये भी वहां चले गए उनको समर्पण करने के लिए। और उनके माता पिता ने भी कोई रोक नहीं लगाई, क्योंकि अब उनको डर नहीं लगता था रघुनाथ दास से। तो पानीहाटी गए वो। और नित्यानंद प्रभु उस समय एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे और उनके आसपास बहुत सारे भक्त लोग थे जो कि नित्यानंद प्रभु को एकटक निहार रहे थे। बहुत ही दिव्य कांति उनके शरीर से निकल रही थी। रघुनाथ जो है उनके सामने गए। सामने पूरा नजदीक नहीं गए, दूर से ही उन्होंने उनको प्रणाम किया। तो बाकी लोग तो रघुनाथ को पहचान गए थे और नित्यानंद प्रभु को बोला कि देखिए, सप्तग्राम का जो उत्तराधिकारी है वो आया है। तो नित्यानंद प्रभु जो है महाप्रभु से उन्होंने सुन रखा था रघुनाथ के बारे में, तो बहुत प्रसन्न हुए और खुद ही वहां से गए रघुनाथ के पास और अपने चरणों से रघुनाथ के सर को छुआ आशीर्वाद देने के लिए। और बहुत ही उनको उठाया और अपने हृदय से लगा लिया और बोला कि चोर, तुम अपने आप को हमसे इतना दूर रखते हो, आज तुम पकड़ में आ गए हो, आज तुम्हें दंड दिया जाएगा। तो ये चैतन्य भागवत में आता है ये प्रसंग। चैतन्य भागवत अंत्य लीला 5वां अध्याय 50वां श्लोक। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे क्यों बोले? क्योंकि महाप्रभु जो है वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति है। और कोई व्यक्ति जो महाप्रभु को चाहता है स्वतंत्र रूप से, बिना नित्यानंद प्रभु के गाइडेंस लिए हुए, बिना नित्यानंद प्रभु के परमिशन लिए हुए, तो वो एक प्रकार से चोर ही हुआ। इसीलिए बोला उन्होंने ऐसा। और रघुनाथ दास जो है 2 बार उन्होंने महाप्रभु के कृपा को पाना चाहा था, लेकिन वो असफल हो गए थे। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु के माध्यम से उन्होंने महाप्रभु को अप्रोच नहीं किया था। नित्यानंद प्रभु जो है गुरु तत्व है, तो इसी कारण से नित्यानंद प्रभु ने ऐसा कहा था। तो अभी क्या हुआ, रघुनाथ दास जो है वो तो बहुत ही प्रसन्न हुए। उनको तो अच्छा ही लगा, क्योंकि ये दंड क्या था, ये तो उनके लिए आशीर्वाद था। वो तो चाहते ही थे भक्तों को खिलाना इस प्रकार। तो वो समझ गए कि कि दंड क्या देंगे नित्यानंद प्रभु, तो आशीर्वाद ही देंगे। तो उनके चरणों पे गिर कर बोले कि प्रभु, आप मुझे जिस प्रकार दंड देना चाहते हैं दीजिए, मैं आपके आपका दंड स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो नित्यानंद प्रभु ने बताया कि तुम क्या करो, कि एक बहुत बड़ा महोत्सव करो सभी भक्तों के लिए, जिसमें कि चूड़ा और दही जो है वो तुम उनको खिलाओ। रघुनाथ दास बहुत ही प्रसन्न थे, ऐसा दंड मिला उनको। ना ही उनके पास धन का कमी था और ना ही लोगों का। तो तुरंत उन्होंने अरेंज करवाया बहुत सारा चूड़ा दही, दूध, गुड़, केला, बहुत सारी मात्रा में।
और चूड़ा जो था उसको दो भाग में विभाजित कर दिया गया, जितना चूड़ा आया। एक जो है वो गाढ़ा किया हुआ दूध जो था उससे उसमें मिलाया गया, और दूसरा जो हिस्सा था चूड़ा का उसको दही में मिलाया गया। और दोनों ही ग्रुप्स में, दूध वाला चूड़ा और दही वाला चूड़ा, दोनों में केला, गुड़ इत्यादि मिलाया गया, और हजारों बर्तनों में इसको रख दिया गया बांट के। और इस दौरान क्या हुआ, ये जो खबर है ये पूरे गांव में फैल गई। हजारों लोग, ब्राह्मण से लेके चंडाल तक वहां पे आने लगे, और नित्यानंद प्रभु के आसपास वो बैठ गए। बहुत सारे लोगों को बैठने की जगह नहीं मिली, तो ये जो बरगद का वृक्ष था उसके ऊपर चढ़ गए वो लोग। बहुत सारे लोग जो है, क्योंकि गंगा जी के पास ही पानी हाटी है, तो वो गंगा जी के किनारे पे ही है ये, तो बहुत सारे लोग गंगा जी में खड़े हो गए। उनके पैर जो है घुटने तक डूबे हुए थे पानी में। और हर प्रकार से फिर इन सभी लोगों को प्रसाद जो है परोसा गया, दो बर्तनों में। सभी लोगों को दो बर्तन दिया गया, एक में दूध चूड़ा और एक में दही चूड़ा। और ये सभी लोग जो है, ऐसा नहीं कि जैसे ही मिला वैसे खाने लगे, वो प्रतीक्षा करने लगे कि कब नित्यानंद प्रभु इंगित करेंगे, संकेत करेंगे, और ये खाना शुरू करेंगे। तो ये जो बरगद का वृक्ष था, इसके नीचे दो आसन लगे हुए थे, एक नित्यानंद प्रभु के लिए था और एक महाप्रभु के लिए। तो नित्यानंद प्रभु ने अभी आंखें बंद की और महाप्रभु को वहां पे आमंत्रित किया। महाप्रभु के पास और कोई विकल्प नहीं है कि नित्यानंद प्रभु आमंत्रित करें और वो ना आए। तो जैसे ही उन्होंने इस प्रकार आमंत्रित किया नित्यानंद प्रभु ने, वैसे ही महाप्रभु वहां प्रकट हो गए। और फिर नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए और महाप्रभु को साथ लेके सब भक्तों के बीच में ले गए, सब एक एक भक्त के पास। और जब वो जा रहे थे इस प्रकार, तो नित्यानंद प्रभु थोड़ा थोड़ा जो था सबके बर्तन में थोड़ा सा उठा रहे थे, तिनका जैसा, और अपने मुख में डाल रहे थे और महाप्रभु के मुख में डाल रहे थे। महाप्रभु भी इस प्रकार सभी के बर्तन से एक छोटा सा कण निकाल के नित्यानंद प्रभु के मुख में डाल रहे थे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए। तो जो नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं और जिनके पास वो दिव्य दृष्टि थी जो महाप्रभु को देखने की, वो महाप्रभु को उन्होंने दर्शन किया उन्होंने। लेकिन जो इस प्रकार भाग्यशाली नहीं थे, वो बहुत आश्चर्यचकित थे कि नित्यानंद प्रभु कर क्या रहे हैं। ये भी चैतन्य चरितामृत में आता है वर्णन। अंत में क्या हुआ, नित्यानंद प्रभु जो है वापस आ गए अपने स्थान पे, और महाप्रभु के साथ वो अपने आसन पे बैठ गए। और फिर मुस्कुराते हुए उन्होंने सभी की ओर देखा और कहा कि अब सब लोग प्रसाद लेना शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही उन्होंने ऐसा इशारा किया, सभी लोगों ने जोर से ध्वनि की, जय निताई गौर, जय निताई गौर। और सभी लोग अपना प्रसाद पाने लगे। और जब ये प्रसाद पा लिए नित्यानंद प्रभु, उन्होंने अपना महाप्रसाद और महाप्रभु का महाप्रसाद रघुनाथ दास को दिया। और इस प्रकार दंड महोत्सव जो है पूर्ण हुआ। लेकिन इसकी जो स्मृति है वो अभी भी है लोगों के हृदय में, और अभी भी ये दंड महोत्सव हर वर्ष पानीहाटी में सेलिब्रेट होता है, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल चतुर्थी के, शुक्ल त्रयोदशी के दिन। तो अभी भी वहाँ पानीहाटी में तो सेलिब्रेट होता ही है, और कई जगह पे इस्कॉन में तो कई जगह पे, और गौड़ीय वैष्णव में भी कई जगह पे, जहाँ जहाँ वो लोग रहते हैं किसी नदी के किनारे या कहीं पे जाके पिकनिक जैसा इस महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस प्रकार दिन में ये घटना हुई, और रात्रि में नित्यानंद प्रभु को प्रसाद के लिए राघव पंडित ने अपने घर पे निमंत्रित किया। और महाप्रभु भी वहां पे प्रकट हुए राघव पंडित के घर पे साक्षात, और उन्होंने भी वहां पे प्रसाद लिया। और राघव पंडित ने भी क्या किया, ये दोनों का महाप्रसाद रघुनाथ दास को दिया।
और बोला कि ये महाप्रसाद लीजिए आप, और आप इस प्रकार आनंदित रहिए। ये महाप्रसाद आपको इस बंधन से जल्द ही छुड़ा देगा। और अगले दिन नित्यानंद प्रभु गंगा में स्नान करने के पश्चात उसी स्थान पे बैठे बरगद के पेड़ वृक्ष के नीचे, और बहुत सारे भक्त लोग चारों ओर से उनको घेरे हुए थे। रघुनाथ दास ने उनको प्रणाम किया गदगद कंठ से, और आंखों में अश्रु की धारा बह रही थी उनके, और बोला कि प्रभु, मैं बहुत ही पतित जीव हूँ, अधमों में अधम हूँ, लेकिन मैं महाप्रभु की कृपा चाहता हूँ, उसी प्रकार जैसे एक बौना व्यक्ति जो है चंद्रमा को पकड़ना चाहता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि भले ही मैं इतना अधम हूँ, लेकिन मुझे महाप्रभु की कृपा मिल सकती है अगर आप मुझ पे कृपा करें। तो अभी नित्यानंद त्रयोदशी आ रही है, हम लोग इस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं नित्यानंद प्रभु से। और रघुनाथ गोस्वामी ने बोला कि हे नित्यानंद प्रभु, आप कृपया अपना चरण कमल मेरे सर पे रख दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं महाप्रभु के चरण कमलों की प्राप्ति कर लूं। ऐसे जब बोल के वो दंडवत किए नित्यानंद प्रभु को और रोने लगे। नित्यानंद प्रभु भी बिल्कुल प्रभावित हो गए इससे, और बहुत प्रेम से बोला, रघुनाथ, मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि जल्द ही वो दिन आएगा जब तुम्हें महाप्रभु के चरण कमलों का आश्रय मिल जाएगा। तो नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से जितने भी निराशा थी रघुनाथ के हृदय में वो दूर हो गई। एक नया उत्साह उनके जीवन में आ गया, एक नई आशा की किरण आ गई। और जब घर वो पहुंचे तो वो घर के अंदर नहीं गए, घर के बाहर एक मंदिर था, वहीं रहने लगे। और जो भी कार्यों में वो हिस्सा लेते थे अभी वो नहीं करने लगे। हमेशा वो रोते रहते थे, हा गौर हा निताई, इस तरह करते रहते थे। और उनके पिता फिर से चिंतित हो गए, उनके चाचा भी चिंतित हो गए कि अरे ये फिर से क्या हो गया। और बहुत प्रकार से उन्होंने साम दाम दंड भेद से उनको मनाना चाहा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। उनकी माता ने पिता से बोला कि ये रघुनाथ जो है लगता है पागल हो गया है, कि कभी भी भाग सकता है। अगर ये भाग जाएगा तो इसका मतलब मेरी मृत्यु आ जाएगी, तो इसीलिए आप इसको रस्सी और जंजीरों से बांध के रखिए। उनके पिता गोवर्धन मजुमदार ने बोला कि इसको कौन सा रस्सी और कौन सा जंजीर बांध सकता है, जब ये इतना शक्तिशाली, इंद्र जैसे शक्तिशाली पद में रहा और अप्सरा जैसी इसकी पत्नी रही। तो इसका जो पागलपन है ये साधारण पागलपन नहीं है। नित्यानंद प्रभु ने इसको गौर प्रेम का अमृत जो है वो पिला दिया है, जो कि किसी भी अन्य मदिरा से 1000 गुना अधिक शक्तिशाली है। अब हमें इसे रोक पाना बहुत ही कठिन है, असंभव है। और भाग्य में जो चाहेगा भाग्य में जो होगा वही होगा। और लगता है हमारे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं था, ऐसा बोला। तो बहुत सारे प्रहरी लोग इस प्रकार निगरानी रखते थे रघुनाथ दास पे, और बहुत ही कड़ी निगरानी होती गई समय के साथ साथ। और बहुत सारे लोग, प्रहरी लोग, अलग अलग वेशों में उन पे निगरानी रखते थे। और रघुनाथ दास जो है मन ही मन सोचते थे, आशा करते थे कि कब महाप्रभु का कृपा उन पे होगा। एक दिन पूरी रात वो रोते रहे, हा गौर ऐसे करते हुए। और जब क्रंदन उनका देखा इन प्रहरियों ने, तो उनको भी रोना आ गया। वो लोग उनको दिलासा दिए रघुनाथ दास को, और भोर होने से 1 घंटे पहले उनके जो गुरु हैं यदुनंदन आचार्य उनके घर पे आए और बोले, रघुनाथ, मैं बहुत दुखी हूँ। तो रघुनाथ ने बोला कि क्यों गुरुदेव, क्या मैं कुछ कर सकता हूँ?
आपके लिए। तो उनके गुरु ने बोला कि मेरे घर में जो विग्रह की पूजा करने वाला पुरोहित था, पुजारी था, वो भाग गया है और मैं बहुत ही वृद्ध हो चुका हूँ। अगर तुम उससे बोलते हो पुजारी से तो वो तुम्हारी बात मानेगा, तो चलो उसके घर चलते हैं। तो रघुनाथ दास उनके साथ जाने लगे, और अभी प्रहरियों ने भी कुछ नहीं मना किया, क्योंकि उनको लगा कि गुरुदेव का कुछ इम्पोर्टेंट कार्य है। जब यदुनंदन आचार्य के घर पे पहुंचे, तो यदुनंदन आचार्य का घर भी मार्ग नहीं था। तो रघुनाथ दास ने बोला कि गुरुदेव, आपको मेरे साथ जाने की आवश्यकता नहीं है, आप घर पे विश्राम कीजिए, मैं पुजारी को बुला के लाता हूँ। तो यदुनंदन आचार्य अपने घर लौट गए, और रघुनाथ जो है बहुत प्रसन्न थे। उनको ऐसा लगा जैसे एक चिड़िया जो है पिंजरे से छूट गई है। और पुजारी को उन्होंने यदुनंदन आचार्य के पास भेज दिया, और स्वयं वो नीलाचल की तरफ चल गए। और वो सामान्य मार्ग से नहीं गए, क्योंकि उनको पता था कि बहुत सारे घुड़सवार भी हैं उनके पिताजी के, जो कि उनको पकड़ लेंगे। इसीलिए वो वनों के बीच से गए। और बिल्कुल चिंता नहीं की कि वन में बहुत सारे हिंसक प्राणी होंगे, सांप होंगे, बिच्छू होंगे, झाड़ियां होंगी, कांटे होंगे, डकैत होंगे। कुछ भी उनको डर नहीं रहा। और गौर प्रेम का जो मदिरा था वो उन्होंने पान कर लिया था, जिससे कि वो सब कुछ भूल चुके थे। बस एक ही चीज उनको याद था, महाप्रभु के चरण कमल। तो ये पूरा जो डिस्टेंस था नीलाचल तक का, सप्तग्राम से, इन्होंने 12 दिन में पूरा किया, जो कि अन्य तीर्थयात्री 18 दिन में पूरा करते थे। तो इन 12 दिनों में उन्होंने केवल 3 दिन भोजन लिया, और बाकी दिन इन्होंने उपवास रखा। तो जब ये महाप्रभु के पास पहुंचे, तो उन्होंने उनको तुरंत दंडवत प्रणाम किया, लेकिन उस समय तक बिल्कुल वो थक चुके थे, बिल्कुल भूखे भूखे अजीब से हो गए थे, बिल्कुल भूख के कारण। तो महाप्रभु जो हैं उस समय भक्तों के बीच में बैठे हुए थे ध्यान की मुद्रा में, और इसीलिए उनके पार्षद मुकुंद दत्त ने रघुनाथ को देखा, और बिल्कुल अस्थि पंजर मात्र रह गए थे रघुनाथ। और महाप्रभु के सामने इस प्रकार दंडवत की अवस्था में जब उन्होंने देखा मुकुंद दत्त ने, तो चिल्लाए, बोले, ये रघुनाथ, तुम तो सप्तग्राम के जागीरदार के पुत्र हो, और तुमने, और इस प्रकार जब उन्होंने चिल्लाया तो फिर सबका ध्यान जो है अभी इन पे आकर्षित हो गया। और महाप्रभु ने जब देखा कि रघुनाथ आ गए हैं, तो महाप्रभु बिल्कुल प्रसन्न हो गए। उन्होंने उनको उठाया और गाढ़ा आलिंगन किया, और फिर से दोनों ने एक दूसरे को अपने अश्रुओं से नहला दिया। और जिन्होंने ये देखा दृश्य, उन्होंने उनकी भी अश्रुधारा बिल्कुल प्रवाहित होने लगी। तो इस प्रकार ये मिलन हुआ। और थोड़ी देर में महाप्रभु ने बोला, बहुत ही पुचकारते हुए रघुनाथ को, फेरते हुए अपने हाथ को उनके ऊपर, कि देखो रघुनाथ कृष्ण कितने दयालु हैं, अंत में वो उन्होंने तुम्हें मुक्त करा ही दिया। रघुनाथ ने बोला, अपने आंसू को थोड़ा कंट्रोल करके और गदगद वाणी में, कि प्रभु, मैं कृष्ण की कृपा के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन आपकी कृपा जो है मुझे साक्षात रूप से अनुभव हुई है, और आपकी कृपा जो है मुझे इस प्रकार यहाँ पे लेके आ गई। फिर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को बोला कि स्वरूप रघुनाथ को मैं तुम्हारे सुपुत्र करता हूँ, अपने पुत्र के जैसा इसका ध्यान रखना। स्वरूप दामोदर कौन थे? वो तो सखी हैं राधा रानी के, और उनको सभी चीजों का ज्ञान है। और रघुनाथ चूंकि बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए उनको बहुत अच्छा लगा, कि उनके ही गार्जियनशिप में उनको रखा गया।
और स्वरूप के असिस्टेंट के रूप में रघुनाथ जो है अब महाप्रभु की सेवा करने लगे। तो ये हम लोग आज देखे रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में इतना।